हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम वाले की एक्सरसाइज को हल करना। इस वीडियो में हम लोग जो एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 2 के उनको हल कर लेंगे और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन पर बात होनी है और उससे अगली वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन पर बात होनी है। अगर मैं इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस पर एक वीडियो में बात करूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको शॉर्ट रखना चाहता हूं और आपको चीज़ें भी समझाना चाहता हूं। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इससे हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपको टाइमली वसूल होती रहेगी। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की और एमसीक्यूज का दुरुस्त जवाब जानना शुरू करते हैं। याद करें, जब मैंने आस्की इनकोडिंग स्कीम पर अपने लेक्चर्स में बात करी थी तो मैंने बताया था कि जो आस्की का ए है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, एस किसकी है, सी किसकी है, आई किसकी है। तो आप अगर ये रिकॉल कर लोगे तो आपको इन 4 जो ऑप्शन है इनमें से दुरुस्त जवाब की सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। पहली यहाँ पे ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दूसरी ऑप्शन है एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और यहाँ पे सी ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और डी ऑप्शन है एडवांस स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो आस्की का ए होता है उसका मतलब होता है अमेरिकन। तो अब अमेरिकन का वर्ड आया शुरू में तो हमारे पास ऑप्शन बच गई हैं बी और सी। अब इनमें से हमने डिसाइड करना है। तो एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड और सी का मतलब क्या होता है, कोड। तो यहां पे देखें अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ए वाली ऑप्शन में आ रहा है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ वैलिड बाइनरी नंबर। तो हम लोगों ने वैलिड बाइनरी नंबर फाइंड करना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से। फटाफट से जी फाइंड करें, अगर आप लोग कर चुके हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जब हमने बाइनरी नंबर को पढ़ा था और जिन वीडियोस में मैंने इन टॉपिक्स पर बात करी है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप फॉलो करके वो वीडियो सुन सकते हो। तो उसमें हमने बात करी थी कि जो बाइनरी नंबर होता है ना उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। हमने इन ऑप्शंस में से देखना है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें 0 और 1 हैं ओनली, तो वो ही नंबर बाइनरी नंबर होगा वैलिड। तो ए ऑप्शन में देखें 110110 है, तो लिहाजा 2 तो बाइनरी नंबर में होता ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसके लिए दुरुस्त नहीं है। बी ऑप्शन देखें 11011, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी दुरुस्त है, ये बाइनरी नंबर है क्योंकि ये नंबर जो है सिर्फ 2 ही डिजिट पर मुश्तमिल है, 0 और 1 पे। सी को आप लोग देखो तो इसमें डेसिमल पॉइंट है जो कि बाइनरी नंबर में होता ही नहीं है। और डी ऑप्शन में देखें ए है और ये भी बाइनरी नंबर में मौजूद नहीं होता, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है, ये ही वैलिड बाइनरी नंबर है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड आस्की इनकोडिंग। अब देखिए, आस्की इनकोडिंग पर बात करी थी तो हमने बताया था आपको कि 2 आस्की इनकोडिंग स्कीम है, एक स्टैंडर्ड है, एक एक्सटेंडेड है। अब स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड कितनी कितनी बिट कोडिंग स्कीम है वो भी मैंने मेंशन कर दिया था अपने लेक्चर्स में कि जो स्टैंडर्ड आस्की है वो 7 बिट कोडिंग स्कीम है और जो एक्सटेंडेड आस्की है वो 8 बिट कोडिंग स्कीम है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आस्की के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन दुरुस्त होगी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग is a key advantage of Unicode over ASCII।
यानी यूनिकोड को आस्की पर फोकियत है, उसको एडवांटेज हासिल है, तो वो क्या एडवांटेज हैं वो आपने ए, बी, सी और डी में से देखने हैं कि यूनिकोड को आस्की पर क्या फोकियत हासिल है, वो आपने पहचाननी है। इट्स यूज बिट पर करैक्टर्स, कह रहा है कि यूनिकोड जो है वो चंद बिट्स पर करैक्टर इस्तेमाल करता है। इट कैन रिप्रेजेंट करैक्टर्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, ये बहुत सी मुख्तलिफ लैंग्वेज के करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इट्स बैकवर्ड कंपेटिबल विद बाइनरी, तो ये बैकवर्ड कंपेटिबल था किसके, यूनिकोड, जब मैंने पढ़ाया था, बताया था मैंने कि ये आस्की के बैकवर्ड कंपेटिबल है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी इसके लिए दुरुस्त नहीं है। इट्स स्पेसिफिक टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो सी ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है वो डी है, क्योंकि ये मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस के करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसको हम लोग यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। हाउ मेनी बाइट्स आर यूज टू स्टोर अ टाइपिकली इंटीजर, यानी जो एक टाइपिकल इंटीजर है वो कितनी बाइट में स्टोर होगा। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 बाइट, बी ऑप्शन है 2 बाइट और सी ऑप्शन है यहाँ पे 4 बाइट और डी ऑप्शन है यहाँ पे 8 बाइट। तो इसका दुरुस्त जवाब है 4 बाइट। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर, तो यहाँ पे हमने साइंड और अनसाइंड इंटीजर के दरमियान जो फर्क है उसकी पहचान करनी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर कांट बी नेगेटिव, यानी अनसाइंड इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। साइंड इंटीजर हैव अ लार्ज रेंज, साइंड इंटीजर की जो रेंज है वो लार्ज है। और सी ऑप्शन है अनसाइंड इंटीजर आर स्टोर इन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, तो अनसाइंड इंटीजर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में स्टोर होता है। और डी ऑप्शन देखें यहाँ पे साइंड इंटीजर आर ओनली यूज फॉर पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि जो अनसाइंड होगी, अनसाइंड यानी जिसके साथ साइन नहीं लगा होगा, कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ओनली क्या होगी, पॉजिटिव हो। नेगेटिव साइन किसके साथ लगा होता है, साइंड बिट के साथ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और वो है इन द सिंगल प्रिसीजन हाउ मेनी बिट आर यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट। अब देखिए जो सिंगल प्रिसीजन है वो टॉपिक हमने कवर करा था जब, तो बताया था कि 32 बिट्स होती हैं, उनमें से जो एक्सपोनेंट के लिए बिट हैं वो हमने क्लियर कर दी थी अपने लेक्चर में, वो होती हैं 8। और यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा डी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, वो है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी जो सिंगल प्रिसीजन है उसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसकी जो रेंज है वो कितनी है, रेंज वैल्यू। ए ऑप्शन है 1.4 टाइम -45 पावर ऑफ 10 टू 3.4 टाइम 38 पावर ऑफ 10, और बी ऑप्शन है यहाँ पे 1.4 -38 पावर ऑफ 10 टू 3.4 टाइम 45 पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, वो है व्हाट आर द टाइनी डॉट। टाइनी डॉट मीन्स छोटे डॉट दैट मेक अप एन इमेज, जो कि एक इमेज बनाते हैं।
तो याद करें जब हमने इमेज रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी डिस्कस करा था तो उसमें बताया था कि टाइनी डॉट्स मिलके क्या बना रहे होते हैं, एक इमेज बना रहे होते हैं और उनको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है पिक्सल्स, बी ऑप्शन है बिट्स, सी ऑप्शन है बाइट्स और डी ऑप्शन है नोड्स। तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब होगा वो ए होगा, उनको पिक्सल्स बोलते हैं। इन एन RGB color model, what does RGB stand for? What does RGB stand for? तो यहाँ पे R से क्या बनता है, G से क्या बनता है और B से क्या बनता है। R से रेड बनता है, G से ग्रीन बनता है और B से ब्लू। तो यहाँ पे A ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त हो गया। आई होप आप लोग इन MCQs के आंसर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके मेमोराइज कर चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे इस एक्सरसाइज के इन वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स पर। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर वाली वीडियो उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।